Okay, so good afternoon all. So in today's lecture, we will discuss about the critical thickness of insulation. So for the start with the topic critical thickness of insulation. So we will discuss the definition of critical thickness. So what do you mean by critical thickness or a simply thickness? Anyone can explain the meaning of thickness? Mohit, what is the meaning of thickness? सो मतलब किसी भी चीज की मतलब कितनी मोटाई है सर. Okay, absolutely right. Thickness means the breadth or मोटाई आप बोल सकते हो. So while we talk about the critical thickness, so that means the thickness up to which heat flow increases and after which heat flow decreases is termed as the critical thickness. So I am writing down the definition of critical thickness. The thickness up to which heat flow increases and after which heat flow decreases is termed as a critical thickness. इसको क्या बोलते हैं हम? critical thickness. So in case of cylinder or spheres, अगर हमारे पास कोई सिलेंडर है या स्फीयर है, in that case it is termed as the critical radius. उस केस में हम इसको क्या बोलेंगे? It is termed as a critical radius. So let's elaborate something about this definition. So like the insulation always increase with the conductive thermal resistance. जैसे जैसे हमारी थर्मल रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो हमारी इंसुलेशन के कारण दैट इज नोन एज द कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस. बट जो हमारा जो टोटल थर्मल रेजिस्टेंस है दैट इज मेड ऑफ अ कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस. जो हमारा टोटल है दैट इज मेड ऑफ अ कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस. दैट मीन्स जो RTH है हमारा कंडक्टिव एंड द कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस जो हमारे जो रेजिस्टेंस है दैट इज ड्यू टू द convection. The addition of insulation in some cases, the addition of insulation in some cases may reduce the conductive thermal resistance due to the increase in the surface area. As like we are taking an example of cylinder or a sphere. So जो उसकी सिलेंडर और स्फीयर की बात करेंगे, the total thermal resistance may actually decrease resulting in the increased heat flow. तो जो हमारी थर्मल रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो सकती है जैसे जैसे हमारी जो हीट फ्लो है वो इंक्रीज हो रही है. So it may be shown that the thermal resistance actually decreases and then increases in some cases. इसके कारण हमने जो उसकी डेफिनेशन लिखी है, the thickness up to which the heat flow increases and after which the heat flow decreases. तो जो वो वाली हमारा एक पार्ट है, वो वाली लेयर है, that is known as the critical thickness. तो I am drawing one diagram here. मैं एक डायग्राम यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ. दैट इज क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन फॉर अ सिलेंडर. तो हमने दो केसेस में करनी है, एक सिलेंडर के लिए एक स्फीयर के लिए. ओके, ये इसकी आउटर लेयर है. राइट, के इज अ थर्मल कंडक्टिविटी. अब इसका सेंटर निकाल लेते हैं. ओके, दैट इज अ टेम्परेचर. यहाँ पे T1 टेम्परेचर हमारे पास, दैट इज टेम्परेचर ऑफ एम्बिएंट टेम्परेचर. एयर का टेम्परेचर हो गया हमारे पास H0. एक है यहाँ पे, दिस इज अ फ्लूइड फिल्म, दैट इज नोन एज अ फ्लूइड
फिल्म। ओके, और ये हमारा इंसुलेटर है, और ये वाला पार्ट है जो हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, दैट इज ओके। इंसुलेटर ये हो गया, ये हमारी इसके अंदर फ्लूइड फिल्म है, ये वाली जो ऊपर डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, राइट, दैट इज अ फ्लूइड फिल्म। हाइलाइटर से हम इसको, ये वाली इसके ऊपर ये फ्लूइड फिल्म है, ओके सर। राइट। और यहां से यहां तक का दिस इज R1, ओके, और दिस वन इज a R2, एंड ये क्या होगा, R2 में से अगर R1 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा हमारे पास, दिस विल R2 माइनस R1, राइट। टोटल R1 है, ये वाला R1 है और ये R2 है, उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये वाला एरिया हमारे पास आ जाएगा। ओके, हाँ जी सर। तो ये जो फिगर है, दिस फिगर इज फॉर अ क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन फॉर अ सिलेंडर। मैं यहाँ पे सिंपली लिख रहा हूँ, यहाँ पे सिलेंडर के लिख रहा हूँ यहाँ पे, राइट। तो नाउ वी आर डूइंग फॉर द क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन फॉर अ सिलेंडर। Critical thickness of insulation for cylinder. So consider a solid cylinder of radius R1. तो ये वाला solid part है, so considering a solid cylinder of a radius R1, solid cylinder, इसका रेडियस क्या है R1, right? So that are insulated by the insulation of thickness, और ये वाला जो सिलेंडर हमारा, इसको हमने इंसुलेट किया हुआ है विद एन इंसुलेशन थिकनेस। कितनी है थिकनेस इंसुलेशन की, ये वाली, ठीक है, ये होगी ना जो हमने इंसुलेशन दी हुई है येलो पार्ट, इसके ऊपर कितनी थिकनेस है उसकी, इंसुलेशन थिकनेस, R2 माइनस R1। इंसुलेशन थिकनेस दैट इज इक्वल टू R2 माइनस R1, राइट। सो लेट L इज द लेंथ ऑफ सिलेंडर, L क्या है, लेंथ ऑफ सिलेंडर, T1 क्या है, दैट इज द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सिलेंडर, दिस वन, सिलेंडर का ये वाला यहाँ का टेम्परेचर बता रहा है ये, दैट इज और सरफेस टेम्परेचर ऑफ
सिलेंडर, देन टी एयर क्या है, दैट इज अ टेम्परेचर ऑफ एयर, right? And H naught, that is equal to the heat transfer coefficient at outer surface of the insulation, that is a heat transfer coefficient. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ हीट ट्रांसफर को, हीट ट्रांसफर coefficient at the outer surface of the insulation. And K, what is K? We know that thermal conductivity of insulating material. Thermal conductivity of insulating material. So now, as we are concerned with the critical thickness of insulation, so now we have to find out the rate of heat transfer from the surface of solid cylinder to the surroundings. अब ये हमारा solid cylinder है, इसके जो surface है इससे कितना हमारा heat transfer होगा to the surrounding, उसके surrounding क्या होगा, ये insulating जो हमारे पास इसकी material layer है वहां पे. So the rate of heat transfer from the surface, किसके सरफेस से, सिलेंडर के, जो मेरे पास सॉलिड सिलेंडर है मेरे पास, टू द सराउंडिंग्स. ठीक है, तो क्या होगा, हीट ट्रांसफर निकाल रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द क्यू, राइट? तो किसके इक्वल होगा वो, 2 पाई एल टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय सिलेंडर के केस में कर रहे हैं हम, ठीक है ना, R2 divided by R1 into K plus 1 upon H naught into R2, ये इसका एंटी लॉ है, राइट? दैट इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 2 पाई L T1 दैट इज द टेम्परेचर ऑफ सरफेस सबट्रैक्टेड फ्रॉम द, जो हमारा एयर टेम्परेचर है, सराउंडिंग टेम्परेचर है, उसमें से करेंगे, ठीक है? तो फ्रॉम दिस इक्वेशन, इससे हमें क्या पता चल रहा है, इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, सी फॉर द R2, सो R2 इंक्रीजेस, जैसे हमारा R2 इंक्रीज होगा, ठीक है, बट द ये R2 इंक्रीज होगा, हमारा ये वाला फैक्टर तो इंक्रीज होगा हमारा, ठीक है, तो लेकिन ये दूसरा ये वाला फैक्टर है ये डिक्रीज होगा. अगर इस केस में अगर जो R2 है हमारी, अगर R2 इंक्रीज होगा, इस केस में अगर R2 हमारा इंक्रीज होगा तो ये तो इंक्रीज होगा, लेकिन दिस वन ये क्या होगा, ये डिक्रीज होगा. सो मीनिंग क्या है, क्यू जो हमारी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, ये मैक्सिमम कब होगा, जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है ये मैक्सिमम कब होगा, जब जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, मिनिमम होगा. जब हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा, मिनिमम होगा हमारे पास. सो रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है इसके लिए हमारे पास, इट विल बी मैक्सिमम व्हेन डिनोमिनेटर, जो हमारा डिनोमिनेटर है ये वाला पार्ट, ये क्या होगा हमारे पास, मिनिमम होगा. अगर डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तो हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होगा, मैक्सिमम होगा इस केस में. तो रिक्वायर्ड कंडीशन क्या बनेगी यहाँ पे, इसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होगी, डी अपॉन जीरो में R2 R1 म्यूट योरसेल्फ.
तो ये किस केस में होगा? R2 बीइंग द ओनली वेरिएबल। इस केस में क्या है, जो R2 क्या है हमारा ओनली वेरिएबल हमारे पास, दैट इज द ओनली वेरिएबल। ये डिनोमिनेटर कैसे मिनिमम कैसे होगा? तो इसके लिए हमें इसका एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। एंटी लॉग कैसे निकलेगा इसका? एंटी लॉग ऑफ R2 ओवर R1, राइट। ये जो R1 हमारा नीचे आ जाएगा, इसके साथ साथ में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में इसके के आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 1/H0 इंटू R2 दैट इज इक्वल टू 0। अब एंटी लॉग को करेंगे तो क्या जो लॉग बन जाएगा 1/K, राइट। लॉग ई हो जाएगा इसका, जब इसका को करेंगे R2 माइनस लॉग ई R1 प्लस, ठीक है। अगला पार्ट आ जाएगा इसका, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर इसके डिनोमिनेटर को मिनिमम हमें इसको सॉल्व करना है, तो आई विल नॉट गो इन डेप्थ ओवर द मैथमेटिक्स, मैंने जस्ट आपको बता दिया ये कैसे होगा, राइट। तो रिक्वायर्ड कंडीशन है क्या हमारे पास, R2 हमारे पास वेरिएबल ओनली। तो जब इसको सेटिस्फाई करेंगे डिनोमिनेटर को मिनिमम करने के लिए, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1/K ये R2 का स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू 0, और 1/K और इन टर्म्स ऑफ R2 निकालेंगे इसको, अगर R2 के टर्म में निकालें, that is also is equal to RC K upon H0। सो जो ये अब रिलेशनशिप हमारे पास, ये वाला रिलेशनशिप है, दैट रिप्रेजेंट द कंडीशन फॉर मिनिमम रेजिस्टेंस एंड कॉन्सिक्वेंटली मैक्सिमम हीट फ्लो रेट। जो जो रिलेशनशिप हमें क्या बताएगा, हमें दैट रिप्रेजेंट द मिनिमम रेजिस्टेंस, हम इससे क्या निकाल पाएंगे, मिनिमम रेजिस्टेंस एंड कंसिक्वेंटली मैक्सिमम हीट फ्लो रेट। The insulation radius at which the radius to heat flow is minimum is called the critical radius। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, that is known as the critical radius। How we will define the critical radius? The insulation radius at which resistance to heat flow is minimum is called the critical radius। इसको कैसे डिनोट करते हैं, RC से करते हैं। That will depends upon, जो इसकी वैल्यू है, RC की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, रिलेशन से बता सकते हैं, देखिए हम किस पे डिपेंड करेगी। द वैल्यू ऑफ RC विल डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करेगी, इट विल डिपेंड्स अपॉन K and H0। इट विल डिपेंड अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी एंड H0। H0 क्या हमारा हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एट द आउटर सरफेस ऑफ द इंसुलेशन, राइट। तो किसकी इंडिपेंडेंट है क्रिटिकल, ये RC किसकी इन पे डिपेंडेंट होगी, और किसकी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ R1। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ R1, इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द रेडियस ऑफ द इंसुलेटिंग सिलेंडर। इसकी इंडिपेंडेंट है, राइट, इसकी डिपेंडेंट है, इसकी K और H0 की। नाउ सिमिलरली इन सेकंड केस क्या हमारे पास, जो पहला केस था हमारे पास, दैट इज फॉर द सिलेंडर। नाउ सेकंड इज द क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन फॉर अ स्फीयर। So while we talk about the sphere,
ये प्रॉपर डायग्राम नहीं ड्रॉ होगा. अगेन दिस इज R1 and up to this it is R2 और ये क्या होगा R2 minus R1 as it we have done in the previous. This is a temperature of, sorry, this is H naught, temperature of air, thermal conductivity, T1 temperature, this is insulation part, and this is a solid surface sphere. एक है हमारे पास solid sphere, right? तो डायग्राम किसके लिए हमारे पास ये critical thickness of insulation for a sphere. तो मैट्रिक्स की यहाँ पे इक्वेशन लिखूंगा. तो द इक्वेशन ऑफ हीट फ्लो थ्रू स्फीयर विद इंसुलेशन को कैसे लिखते हैं? इक्वेशन हीट फ्लो थ्रू अ स्फीयर with insulation. It is written as Q is equal to T1 minus T air R2 minus R1 divided by 4 pi K R1 R2 plus 1 upon 4 pi R2 square into H naught. So this is equation for a heat flow through a sphere with insulation. Okay, so that you have to remember. This question you have to remember the equation of heat flow through a sphere with a insulation. So adopting the same procedure as in that case of cylinder. So now again we will find out the relation between the RC and K H naught R1. So we are again adopting the same procedure as we adopted in that. Same procedure as of that cylinder. जो सिलेंडर के केस में था. तो आई एम राइटिंग डाउन दिस इन another page, that is the taking a derivative of, because R2 is the only variable we have. हमारे पास R2 ही सिर्फ वेरिएबल है, तो डिनोमिनेटर को लेके ही करेंगे हम. दैट इज इक्वल टू 0. अगर डिनोमिनेटर हमारा कम होगा तभी हमारा जो उसका क्यू की वैल्यू इंक्रीज होगी. अगर ये डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा तभी हमारी क्यू है वो बढ़ेगी. Simplifying it, that is 1. Just only doing the mathematics part, not doing any complex thing. R2 square into 1 upon K R2 square, ये क्या हो जाएगा? ये R2 क्यूब हो जाएगा. That is equal to 0. R2 cube H naught is equal to 2K R2 cube. So from this we can get a relationship between R2, K and H naught. So R2, that is also not written as RC, will be is equal to, क्या हो जाएगा? R2 की वैल्यू निकाली हमने, that will be equal to 2K upon H naught.
right? So this is the relation that we have. Again, R2 is dependent upon K and H0 and independent of the R1. So to understand it more clearly, let's do one numerical. So it will help you to easily applying these equations to find out the critical thickness of insulation. So let's do one numerical problem. Write down an example. So I'm repeating. Calculate the critical thickness of insulation or calculate the critical radius of insulation of asbestos. Asbestos की हमें thermal conductivity given है. Surrounding a pipe and exposed to a room temperature of air at that is equal to 300 Kelvin and with H की value हमें given है. Calculate the heat loss from a 475 Kelvin 60 mm diameter है हमारे पास पाइप का when covered with a critical radius of insulation with and without. तो हमने क्या निकालना है? With and without दोनों केस के अंदर हमें इसको फाइंड आउट करना है. Calculate. Please write down the numerical and try to solve it. Calculate the critical radius of insulation for asbestos इसकी हमें थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है दैट इज 0.172 surrounding a pipe and exposed to room air at 300 Kelvin with H is given to 2.8. फाइंड क्या करना है? कैलकुलेट द हीट लॉस फ्रॉम 475 Kelvin. डायमीटर गिवन हमें 60 mm. When covered the critical radius of insulation and without insulation. तो हमें दोनों केस में फाइंड आउट करना है विद इंसुलेशन एंड विदाउट इंसुलेशन. Okay. So how will calculate it? So first of all, write down all the given data. तो हमें given क्या है? While we do the solution for it. So given is thermal conductivity. That is K. That is given 0.172. This is given to us. And another thing is that given T1. We have a T1 temperature. How much is it? That is a 475 K. Then T2 temperature is also given to us, that is 300 Kelvin, right? H0 4.8. Then R1 radius we have given with the diameter. So we have a 60 diameter. Then how much is the radius will be divided by 2, 30 mm, and converted into the meters, 0.03 meter. So first of all, find out the critical radius of thickness. Sorry, critical radius of insulation. So first of all, what we find out? The critical radius of insulation.
we know that in that case we have to find out the RC. So we know the formula K upon H naught. So we have a value of K. How much value that we have? That is 0.172 from this data, and H naught, it is equal to 2.8, and the answer will be, while we divide the 0.172 with 2.8, it will equal to 0.06143 meter, right? So here is one answer. We have a critical radius of insulation, that is 0.06143 meter, or you can also find it in mm also, that is for 61.43 mm. Both are the correct answers. So now that is a critical radius of insulation. So now we have value of RC. So now we have to find out the heat transfer with insulation and without insulation. So now we have to find out the Q. First of all, we will do the with insulation. अगर वहां पे इंसुलेशन होगी तो कितनी बार हीट ट्रांसफर होगी? फॉर दैट वी हैव फॉर्मूला 2 पाई T1 minus T2 divided by antilog of RC R1 okay. So put all the values. So we have a 2 pi as it is. T1 की वैल्यू है हमारे पास 475 and T2 की वैल्यू 300. Antilog of, we have calculated the value of RC right now. That is on the previous slide that we have calculated. It is divided by 0.03. The value of K is already given to us. Plus 1 upon the value of H is 2.8. And RC, again we have calculated 0.06143. So after the calculations, when we complete it, it will be equal to 0.1099.56 divided by 4. After solving this part, and for this one 5.814. Okay, that is equal to 110.16 watt per meter. So that is the rate of heat transfer with insulation, that is equal to 110.16. okay, so that is the first case, that is the case 1. So second case is, that is we have to find out the rate of heat transfer without insulation. Case 2 is the, we will find out the rate of heat transfer without insulation. For that H naught into सिंपल हम फॉर्मूला यूज करेंगे सिलेंडर के लिए, T1 minus T2. So we have value of H naught, that is 2.8. To value of pi we already know, value of R is 0.003475 minus 300. After simplifying it, it is equal to 92.36. That is the answer. Q without insulation, right? So that was the problem that was given to us, that we have to find out the critical radius of insulation. First of all, we have to find out the critical radius of insulation. मान लो हमारे पास कोई पाइप गिवन है, कोई पाइप थी हमारे पास जिसका हमें जो रेडियस R1 था, दैट वाज इक्वल टू 0.03 मीटर दिया हुआ था. उसके ऊपर हमने ये कितनी इंसुलेशन होगी वो पहले फाइंड आउट करना था. हमने उसको फाइंड आउट किया. दैट विल बी इक्वल टू
0.06, ठीक है, जो इसकी वैल्यू है दैट इज 0.061। इसको हमने फाइंड आउट कर लिया। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट दैट द हीट लॉस, कितनी हीट लॉस होगी विद इंसुलेशन, कितनी हीट लॉस होगी हमारी, विदाउट इंसुलेशन कितनी हमारी हीट लॉस होगी। तो वी हैव कैलकुलेट विद द फॉर्मूला हाउ मच हीट इज लॉस्ट in case of critical thickness of insulation is given to us, that was 0.06143 meter, right? So any confusion or doubt in this numerical or topic? हाँ सर, क्लियर है। मतलब मिनिमम जैसे रेडियस फाइंड आउट किया, मैक्सिमम भी कर सकते हैं। Yes, if it depends upon the situation. So which type of problem that we have to solve, ठीक है सर। right? So here we are doing for the minimum, so we have to find out the minimum. So like in case of another example, so I will not solve the another example right here. So like the another example is about the so like a 10 mm cable is to be laid in an atmosphere of 20 degrees Celsius. तो क्या हमारे पास 10 mm की केबल है जिसको हमने कैसे एटमॉस्फेयर में रखना है, दैट हैव अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस विद आउटसाइड हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट हमें दिया हुआ है, उसका हमें आउटसाइड हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट दिया हुआ है। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ केबल इज लाइकली टू बी 65 डिग्री सेल्सियस, जो टेम्परेचर है उसका वो 65 डिग्री सेल्सियस है। इतना क्यों है, दैट इज ड्यू टू द हीट जनरेशन विद इन, जो हमारी केबल हमारे पास उसके अंदर से करंट फ्लो होगा तो उसके अंदर इंटरनल हीट जनरेट होगी। सो ड्यू टू दैट जो उसका इंटरनल टेम्परेचर है दैट इज अप टू द 65 डिग्री सेल्सियस। सो बिल्ड द रबर इंसुलेशन, जिसकी रबर की जो इंसुलेशन है उसकी हमें वैल्यू दी गई की बी इफेक्टिव, अगर वो इफेक्टिव होगी उसके लिए क्या उसको वो एडजस्ट कर पाएगी, उसके टेम्परेचर को वहां पर रोक सकेगी, अगर है देन यस हाउ मच, तो कितनी इफेक्टिव है वो, हमें वो निकालना है उस केस के अंदर, राइट। लाइक हमारे पास कोई भी केबल है, हमारे पास लाइव वायर है जिसके अंदर करंट पास हो रहा है, तो उसके लिए हम कैसे मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे। तो अगर उसके अंदर मान लो जो बाहर का टेम्परेचर हमें दिया हुआ है, करंट फ्लो होगा ड्यू टू दैट फ्लो ऑफ करंट, तो उसके अंदर इंटरनल हीट जनरेट होगी और ड्यू टू दैट हीट तो उसका टेम्परेचर है हमारे केस में वो 65 डिग्री सेल्सियस तक राइज कर, और हमें जो रबर यूज करनी है उसके लिए उसकी हमें के की वैल्यू गिवन है, तो हमें वो फाइंड आउट करना है क्या वो रबर उसके लिए इफेक्टिव है, अगर इफेक्टिव है तो कितनी इफेक्टिव है, राइट। So these type of numericals you have to solve at your own. So in the next lecture we will discuss all that. Okay. ओके सर। So